तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गणित। ठीक, गणित पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नंबर्स। नंबर माने संख्याएं, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं 1 2 3 4, तो उसी को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं गणित में और उसमें क्या क्या आता है। ठीक, तो जैसे हम समझें कि घर होता है, ठीक, जैसे घर होता है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, वैसे संख्याओं का भी घर होता है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो एक घर ऐसा है, ठीक है, जिसमें कौन कौन आता है? 1 2 3 4 और जहां तक तुम जानते हो 5 6 अनंत तक। ठीक, ऐसा घर जिसमें शुरुआत कहां से हो? 1 से हो और कहां तक आता जाए? अनंत तक। तो उस घर को नाम दिया जाता है गणित में प्राकृतिक संख्याएं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। समझ में आ गई बात सबको? ऐसा घर जिसमें कहां से शुरुआत हो? 1 से और कहां तक जाए? अनंत तक, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, उसके बाद एक दूसरा घर भी होता है गणित में, उसमें कहां से शुरुआत होती है? 0 से शुरुआत होती है। 0 रहेगा और ऊपर जो सबने लिखा है 1 2 3 4 5 6 जहां तक तुम जानते हो अनंत तक। तो अगर ऐसा कोई घर है जिसमें शुरुआत कहां से हो रही है? 0 से, तो उस घर को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर्स। ठीक, 2 घर समझ में आ गए ना। अब एक तीसरा घर भी होता है गणित में, उसमें देखो कौन कौन रहते हैं। देखो ये पूर्ण संख्या में कौन कौन था? 0 से लेके पूरा था ना, तो ये भी रहेगा। यहां से मान लो ये 0 से है, देख लो ये 0 है, 1 2 3 4 अनंत तक है, मतलब पूर्ण संख्या के घर के लोग इसमें हैं। ठीक, लेकिन और भी लोग हैं। कौन कौन? जैसे इधर प्लस का 1 था तो इधर माइनस का 1 होगा। जैसे यहां 2 था तो यहां माइनस का 2 होगा, मतलब इसके आगे माइनस लग जाता है। समझ में आ रही है बात? 3 है तो माइनस का भी 3 होगा। वहां पे 500 है तो यहाँ पे माइनस का 500 होगा। तो यहाँ शुरुआत कहाँ से होती है? नहीं पता। यहाँ पे शुरुआत अनंत से, इधर से भी अनंत रहेगा और उधर भी अनंत रहेगा। बात समझ में आई? तो इसको कैसे याद रखेंगे कि बीच में हमारा 0 रहता है और इधर अनंत तक रहता है और इधर अनंत तक रहता है। इधर दाहिने साइड पॉजिटिव रहता है मतलब धनात्मक, और बाएं हाथ पे निगेटिव मतलब माइनस वाला। ठीक, तो इस घर को, ऐसे घर को क्या कहेंगे? जहां पे 0 भी हो, प्लस का 1 2 भी हो और माइनस का भी 1 2 हो, उसको कहते हैं पूर्णांक, या इंग्लिश में इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। बात समझ में आई? 3 घर सबको समझ में आ गए। अब इन 3 घरों को छोटा छोटा नाम भी दिया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर को अगर आपको सिर्फ समझना है तो इसको लिख देते हैं n। क्या लिख देते हैं? n माने नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है। अगर आपसे कोई कहे प्राकृतिक संख्या, अगर कहीं n लिखा हो, उसका मतलब क्या समझोगे? 1 से शुरू होकर अनंत तक, वहां 0 नहीं होगा। बात समझ में आई? ये लिखा है होल नंबर, इसको लिखते हैं W से। किससे लिखते हैं? W से। यानी कहीं अगर W लिखा है उसका मतलब वहां 0 से शुरू होगा। ठीक, और जो हमारा इंटीजर लिखा है इसको हम लोग छोटे में लिख देते हैं Z से। किससे लिखते हैं? Z का मतलब, अगर कहीं Z लिखा हुआ है तो बताओ उसमें माइनस वाला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि Z माने पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? 0 होगा, प्लस का होगा और माइनस का होगा। बात समझ में आ गई? यहां तो सब में शुरुआत होती है, यहां शुरुआत नहीं होती। यहां बीच में हम मानेंगे कि 0 है, इधर प्लस का है जितना तुम जानते हो, और इधर माइनस का है जितना तुम जानते हो। तो आज हम लोगों ने कितने तरह की संख्याएं पढ़ी? नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। नंबर 2 बोलो पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। नंबर 3 पूर्णांक या इंटीजर। कैसे इसको छोटे में लिखते हैं? n से, होल नंबर को W से, इंटीजर को Z से। समझ में आ गई बात?